हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका होस्ट जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं WWW चैनल। आज हमारे पास बहुत सी अच्छी, नफीस और खूबसूरत पर्सनैलिटी ज़िया फरीद साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़िया साहब के मतलब थोड़ा सा बताता चलूँ, आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। ज़िया फरीद साहब राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं। मोटिवेटर के साथ साथ ट्रेनर भी हैं और इसके साथ साथ हमारे चैनल के मेन प्रेजेंटर भी हैं। ज़िया फरीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं कि थोड़ा सा तफसीली तौर पे आपका जो है इंट्रोडक्शन हो जाए। अच्छा ज़िया फरीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो राइटर बने हैं, लिखना शुरू किया, मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हमारे व्यूअर्स जो है वो आपके मतलब थोड़ा सा जाने कि आपको ये शौक कब से है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चैनल WWW पर मुझे मौका दिया। और ये है कि आपका जो सवाल है कि लिखना जो है मैंने कब से शुरू किया, तो ये तकरीबन सर ऐसा है कि लड़कपन से ही मुझे लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो मैं उर्दू में लिखा करता था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने पंजाबी में भी लिखना स्टार्ट किया। ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताना पसंद करेंगे, आपने एक सॉन्ग लिखा था जिसकी वजह से आप काफ़ी हिट भी हुए थे। तकरीबन आई थिंक सो मुझे याद है कि 2014 की बात होगी। तो वो आपने सॉन्ग जो लिखा था, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी वो सॉन्ग सुने। और आपने इंटरनेशनल लेवल पे लिखा है क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। तो आपको मैं अभी भी ये चाह रहा हूँ कि अभी आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने दोबारा अगेन एक मौका दिया है। आप जो ये राइटर वाला एंगल है इसको आप जारी करें। मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं और मेरी जितनी भी खिदमात हैं, मेरी सारी की सारी आपके साथ है ज़िया भाई। अगर आप इसको आगे लेके चलते हैं तो बिलीव मी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। सर आपकी बड़ी मोहब्बत है, मैं बड़ा मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया। ऐसा नहीं, असल में ये हुआ ऐसे था कि मैं अपना पहले से उर्दू में लिखता था। तो जब उर्दू में मैं लिखता था तो मेरे एक दोस्त हैं इंडिया में, दलजीत हंस उनका नाम है, तो ये हंसराज हंस के डायरेक्ट शागिर्द हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप उर्दू जो लिखते हैं तो पंजाबी एक मादरी ज़बान है, आप इसमें क्यों नहीं लिखते? मैंने कुछ पंजाबी में चीज़ें लिखी, मैंने लिख के उनको भेजी, उन्हें बड़ी पसंद आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको एक अपना सा छोटा सा देता हूँ, एक सॉन्ग को मुझे लिख दें। तो मैंने फिर उनके लिए वो सॉन्ग लिख दिया, तो उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपना जो पहला ही एल्बम उनका जो रिलीज हुआ था उसमें उन्होंने गा दिया। तो क्या आप वही सॉन्ग हमारे व्यूवर्स को सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो बड़ा पसंद है, क्या आप प्लीज? जी बिल्कुल सुनाना पसंद करेंगे। तो वो सॉन्ग था वो कुछ ऐसे था। कातों दूरियां तू पाया चन वे, ना तू लगियां निभाया चन वे, माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे, लोकां कीतियां बुराइयां चन वे, पईयां जद तो जुदाइयां चन वे, माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे माया वे। ज़िया फरीद साहब, कमाल कर दिया आपने। राइटर के साथ साथ आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है। ये सॉन्ग इसका नाम था माया वे। माया, यानी कि अभी आप मजीद कुछ लिखना पसंद करेंगे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, और अभी तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, मतलब हुकूमत के बारे में चल रहा है, तो कुछ उसके ऊपर लिख लेते हैं। ओके। और तो जैसे जैसे आगे का चांस मिलता अच्छा, जाए आप एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ना हमारी पहली आजाद थी USSR जी जिससे यहाँ पे जी। हमारे व्यूवर्स ने देखा भी है। जी, तो उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, सुरीली आवाज़ है। हाँ वो भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। मुझे पता है बहुत उनकी आवाज़ भी अच्छी है, वो भी लिखते हैं। और आपको दूसरी आजाद जो है वो ज़िया फरीद साहब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और हम हमारी जितनी भी, मैंने कहा हमारी खिदमत आप लोगों के साथ है, हम आप लोगों को प्रमोट करेंगे हर हवाले से। अब ये तो दो चीज़ें थी जो आपने हमारे व्यूवर्स को बता दी। एक तो ये थी कि आप राइटर हैं, आपने वो भी बता दिया। दूसरा, आप सिंगिंग का शौक भी रखते हैं, जो आपने लिखा वही आपने गा के दिखा दिया। अब तीसरी जो अहम चीज़ है जो आप मेरे साथ अक्सर औकात करते रहते हैं, जो हमारा फेवरेट शोबा भी है ट्रेनिंग का, तो आप मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने किया, बड़ी अच्छे, यानी कि आपने मेरे साथ जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज की हैं, ट्रेनिंग दी है। तो ट्रेनिंग के हवाले से कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे जिसमें कोई लेसन भी हो और पता भी चले कि वाकई यार कोई एक लेसन आपने दिया है हमारे व्यूवर्स को। जी ऐसा है कि जावेद साहब वो काफ़ी हिस्सा हो गया, हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो एक स्टोरी है स्पेशली, इसे हम कहते हैं ऊँट स्टोरी।
तो ये मैं आपके साथ मुझे भी पसंद है ये जब भी मैं आपके साथ कराऊँ तो आप कहते हैं कि जनाब ये क्या बात है, मुझे दोबारा सुना दें। लोगों को भी बड़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें कुछ मज़ाक भी है और इस्लाह भी है। तो स्टोरी जो है ना वो यूँ है कि एक बच्चा था और उस बच्चे को जो था वो पढ़ाई लिखाई में बच्चा बड़ा लाइक था, लेकिन उसे मजमून नवीसी के आम से मुकाबले में था वो फेल कर दिया गया। तो जब उसका मामला जो था वो हेडमास्टर के सामने पहुंचा तो हेडमास्टर ने टीचर को बुला के पूछा कि आपने इस बच्चे को, बच्चा काबिल है, इसमें काबिलियत है, लेकिन इसको आम से मजमून नवीसी के जो था वो सब्जेक्ट में आपने फेल कर दिया। तो कहते थे हमने बच्चे को जो है मौसम बहार के ऊपर नोट लिखने के लिए दिया। तो ये मौसम बहार के ऊपर नोट कुछ ऐसे लिख के लाया कि मौसम बहार जो है ये बहुत अच्छा मौसम होता है, इसमें फूल खिल जाते हैं, हर तरफ जो है बहार की रौनकें होती हैं, दरख्तों पे जोबन आ जाता है और सब्जा खिल जाता है। और जो सब्जा है ये ऊँटों के खाने के काम आता है। ऊँट एक बहुत प्यारा जानवर है, इसकी बड़ी सी एक कोहान होती है और इसका गोश्त जो है ये खाने के काम भी आता है और ये मालबरदारी के काम भी आता है। इसे रेगिस्तान का सफीना भी कहते हैं और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो वो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि आपका जो टॉपिक था ये कुछ मिलता जुलता था, इसलिए बच्चा हट गया, आप इसे कुछ मुख्तलिफ दे के देखते। तो उन्होंने कहा जी हमने जो है ना इसे कहा कि आप जदीद जो इजादात हैं उनके ऊपर लिख कर ले हैं, ताइवान की इजादात पे लिख के ले हैं। तो ये बच्चा जो था ये लिख के लेके आया कि जो ताइवान की इजादात है ना वो दुनिया में नंबर 1 है। जिस चीज़ के ऊपर मेड इन ताइवान लिखा होता है वो उसी वक्त बिक जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऊँट की एक अपनी अहमियत है। ऊँट एक बहुत प्यारा जानवर होता है, इसकी एक बड़ी सी कोहान होती है, इसके बड़े बड़े पाँव होते हैं, इसे रेगिस्तान का सफीना भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसका गोश्त खाने के काम भी आता है और ये मालबरदारी के भी काम आता है। तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि आप एक आधी ट्राई और करके देख लेते, कोशिश तो और करते। तो उन्होंने कहा जी हमने एक और कोशिश की थी, हमने इसे कहा कि आप कंप्यूटर पे लिख के ले हैं। तो ये बच्चा जो था इसने नोट कुछ ऐसे लिखा कि कंप्यूटर जो है वो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान हो गई है, बड़ी सहल हो गई है। कंप्यूटर की वजह से हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बात कर सकते हैं। इसमें हिसाबियात का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है हमारे लिए, इसने ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अरबी बद्दुओं के पास तो ऊँट होता है, उन्हें कंप्यूटर का क्या पता। उन्हें ऊँट का पता है कि ऊँट जो है ये बहुत प्यारा जानवर होता है, इसकी बड़ी सी एक कोहान होती है, बड़े बड़े इसके पाँव होते हैं, इसे रेगिस्तान का सफीना भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसका गोश्त खाने के भी काम आता है और ये मालबरदारी के भी काम आता है। तो जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपने जो किया वो मुनासिब किया कि इस बच्चे को जो है वो फेल ही रहना चाहिए कि आगे जाकर ये शायद फिर सुधर जाए। तो वो जो बच्चा था उसने जो एजुकेशन के जो बड़े कोई साहब थे, कोई सरबराह थे, लगाने को कोई डीओ थे, उन्होंने वो बच्चे ने उनके नाम पे खत लिखा और वो कहने लगा कि सर देखिए मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है, मैं आप जनाब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मज़मून नवीसी के आम से सब्जेक्ट में मुझे फ़ेल कर दिया गया, हालांकि सब ने बार बार मुझे फ़ेल किया और उसके बावजूद मेरा सब्र ऊँट जैसा है। और मैं आप जनाब को बताना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऊँट जो है वो बहुत प्यारा जानवर होता है, उसकी एक बड़ी सी कोहान होती है, बड़े बड़े उसके पाँव होते हैं, इसका गोश्त खाने के भी काम आता है और इसे मालबरदारी में भी काम लाया जाता है। इसे रेगिस्तान का सफीना भी कहते हैं, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। लेकिन मेरा सफर फिर भी ऊँट जैसा ही है जो मैं आपको सुन रहा हूँ जी। तो अभी थैंक यू सो मच ज़ैफरीन। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेसन है, क्या मॉरल है स्टोरी का, ताकि वो इस चीज़ को सीख सके जो आपने भी ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट जो है वो आपने पेश किया है। जावेद साहब इसमें ऐसा है कि इंसान जो है ना ये दुनिया में जब आता है तो फिर इसने सीखना होता है और दूसरे लोगों की तरफ देखकर सीखना होता है। इंसान ज़िंदगी में इंसानों के काम आते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिले कि जिसका एक ऊँट हो और वो अपने ऊँट पे अटका हुआ है तो उसे उसके हाल पे छोड़ के आप आगे निकल जाएं, क्योंकि वो आपका रेड सिग्नल है। और जैसे ही वो रेड सिग्नल आप थोड़ा साइड पे करेंगे, सिग्नल ग्रीन करते ही आप निकल जाएंगे आगे, आपकी कामयाबी है। वो अपना ऊँट लेकर बैठा रहे क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपना ऊँट नहीं छोड़ना। सही बात है। आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे व्यूअर्स को ये पैगाम है, ये लेसन है कि हमें अपने गाने के ऊपर ब्लिंकर्स लगा देने चाहिए। जो भी कोई बात करता है वो करता रहे, लेकिन हमारा जो टारगेट है हमें अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखना चाहिए और हमें सिर्फ उसी की तरफ देखना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने टारगेट को मीट कर देंगे और कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल यही है। लेकिन उन लोगों के लिए लगाएं कि जिन लोगों के पास एक ऊँट है, जो लोग आपके पॉजिटिव है लाइफ में, उन्हें साथ लेकर चलिए, वो आपकी पावर है। मेन चीज ये है जी।
यहाँ पे फिर मैं बात यही करूँगा कि मेरा सफ़र भी ऊँट जैसा ही है और मैं भी बहुत सी चीज़ों को बियर करता हूँ, लेकिन एक टारगेट रखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट को मीट कर देंगे। पॉजिटिव लोग बहुत हैं, अगर इंसान खुद पॉजिटिव है तो हर बंदा ही उसको पॉजिटिव मिलेगा, अगर इंसान नेगेटिव है तो हर बंदा उसको नेगेटिव ही नजर आएगा। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया मेरे लिए पॉजिटिव है। हाँ जी बिल्कुल। तो लास्ट में आप क्या कहना पसंद करेंगे हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के बारे में? अच्छा जी, ये है कि चैनल पे आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहली तो बात ये है कि आपकी सारी मोहब्बत है, आपने मुझे बुलाया और बुला के जो है वो कैमरे के सामने बिठाया, वीडियो शूट की है और लोगों तक शेयर की है। तो लोगों के लिए जो पैगाम है वो यही है। पहला तो पैगाम आपने बहुत अच्छा दे दिया कि पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ये रखें। और दूसरा ये है कि स्पेशली हम लोग न्यू टैलेंट को सामने ला रहे हैं, अगर किसी के अंदर है तो वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की ज़ियाफरी साहब ने। मैं भी ये कहना पसंद करूँगा कि किसी के पास किसी किस्म का भी टैलेंट है तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर दे और हम उसके साथ रब्ता करेंगे और उसके टैलेंट को अराउंड द वर्ल्ड जो है वो शो करवाएंगे। पूरी दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी के पास जितना भी टैलेंट है वो शो कर सकता है। कोई एक टाइम एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान अपने टैलेंट को शो करने के बाद अराउंड द वर्ल्ड चला जाता है। बहुत सी स्टोरीज हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको स्टोरीज बताई जाएंगी कि कौन बंदा था, किसने क्या किया और किस लेवल को टच कर गया। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, टिकटॉकर को देखते होंगे। जस्ट लाइक मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा, जैसे अली खान है, उसने भी एक टिकटॉकर है, बड़ा कामयाब हुआ है, हिट हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम है, वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे। व्यूअर्स, बहुत से लोगों के पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनके पास सही प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता। हम उन तमाम लोगों को यहाँ पे अपने चैनल पे मौका दे रहे हैं कि वो हमारे चैनल पे आए। हम उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको अराउंड द वर्ल्ड जो है वो शो करवाते हैं और उनको चांस देते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको भरपूर मौका दें आपके छुपे हुए टैलेंट को सामने लाने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।